ओके, वेलकम बैक बच्चों। तो हम लोग अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम लोगों को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसको हिंदी में हम लोग कूट लेखन और कूटवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूट लेखन और कूटवाचक। कूट लेखन और कूटवाचक, ठीक है। आजा। कोडिंग डिकोडिंग का सीधा सा मतलब है यानी कि किसी भी चीज़ को किसी एक फॉर्मेट में कोड किया गया हो और उसको हमें समझ के तोड़ना होता है, उस फॉर्मेट को पता करना होता है कि किस फॉर्मेट में इसको कोड किया गया है और उसी आधार पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनको हम डिकोड करके उनका आंसर बताते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों के आम तौर पर दोस्तों में या जो हमारे कलीग्स होते हैं उनमें जो कोडिंग चलती है किसी भी बात को लेके। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर मान लो ये मेरे सामने पोडियम रखा है, अगर हम पोडियम को पोडियम ना कह के ग्लोब कहने लगें और कुछ ऐसे अपने खास लोगों को बता दें कि जब हम ग्लोब कहें तो आप पोडियम उठा लाइए, है ना, तो वो उन्हें जब पता लग जाएगा कि पोडियम को हम ग्लोब बोल रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं। या जैसे कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन में तो तलाते हैं, है ना, तो उनके घर वाले समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ होती है कि धीमे धीमे अगर हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो किस फॉर्मेट में उस कोड को रखा गया है। तो उसी कोड को हम ब्रेक करते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, है ना। अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन होती है यानी कि टोटल हमें पता है टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। उसमें से 5 जो हमारे होते हैं वॉवल होते हैं, बचे हुए 21 कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हमें उनकी जो वैल्यू है, पोजीशन जो है, किस स्थान पर वो आते हैं वो याद होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम चाहें तो लिख के कर सकते हैं या हाथ पे उंगली पे गिन लें PQRST, फिर उसके बाद बना लें, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा और हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? उन्हें याद करना होगा और याद करने का बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं आज। और मुझे पूरी उम्मीद है, कई बार मैंने ऐसा देखा भी है, बच्चों ने मुझे बताया भी है कि एक ही बार में जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं बताऊंगा आप लोगों को, अगर ध्यान से आप लोग समझोगे, देखोगे और केवल 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से आपको 100% उन पोजीशंस को याद कर लेंगे। इससे मेरा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को समझते हैं कैसे, ठीक है। तो अगर हम टोटल अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो आपको पता है कि 26 होते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो लेटर है वो होता है A, उसके बाद B, फिर C, फिर D और फिर E, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21। और इसी के आगे अल्फ़ाबेट अगर हम E के बाद पढ़ेंगे तो E के बाद क्या आता है? F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें याद करना जरूरी है कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे। जैसे मैं आपसे रैंडमली आपसे पूछ, जैसे मेरा नाम है मानव, ठीक है, और मानव को मैं कोड करना चाहूँ, ठीक है। मानव मेरा नाम है, अगर मैं चाहूँ कि इसको कोड करूँ इनकी पोजीशन के आधार पे, तो आपको काफ़ी रैपिडली याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे? M की पोजीशन होती है 13, A1, N 14, A1 और V होता है 22 पे, ठीक है। तो ऐसे रैपिडली आपको याद करने के लिए इसकी मदद पड़ेगी। आप ध्यान से वीडियो को देखें, अंत तक देखें, ठीक है। आपको पक्का याद हो जाएगा कहीं ना कहीं कैसे भी, ठीक है। चलिए, तो आगे काम करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआत के ये जो 4 लेटर हैं A, B, C और D, ये 4 लेटर ऐसे हैं जो बेसिकली हमें याद रहते ही हैं। इसमें कुछ बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि अगर हम अचानक से आपसे C पूछ लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा कि वो तीसरे नंबर पे है या नहीं, ठीक है। तो 4 लेटर तो ये हो गए जो हमें ऑटोमेटिक याद रहते हैं, बचपन से याद हैं। और 5वां लेटर है हमारा Z, क्योंकि ये लास्ट है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये 26 पे है, ठीक है।
शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं जेड को साइड में कर देता हूँ, ठीक है, जेड है ना। अच्छा यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलिए इसको यहाँ रख देते हैं भाई। जेड सबसे लास्ट में था तो अपन सबसे ऊपर रख देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये याद है तो एक लिस्ट बन गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये 5 लेटर ऐसे निकल आए जो हमें याद रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए उसके आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा हम इनको समझने सीखने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ बातों का इस्तेमाल करेंगे जिससे याद हो जाए, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ये जो लेटर्स हैं इनमें इनके कई लेटर्स ऐसे हैं जिनमें इनके खुद के अंक छुपे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि विजुअल्स मेमोरी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, ठीक है। तो अगर कोई भी आप विजुअल देखते हो ना तो वो आपके माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिमाग में रखा रहता है, ठीक है। तो हम लोग उसी की थोड़ी सी मदद लेंगे और सीखेंगे कि कैसे चीज़ें हमें समझनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए ई, अब ये जो एक मैंने कॉलम बनाया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई, जे, ओ, टी और वाई, ठीक है। ये 5 लेटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो चूँकि आप लोग जानते हो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, ठीक है। तो अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं ई ज्योति या इजोटी, सभी 5 के 5 लेटर मिला देंगे तो इजोटी पढ़ सकते हैं, या फिर हम पढ़ सकते हैं ई ज्योति, ठीक है। चलिए ये जो एक कॉम्बिनेशन बना ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको यहाँ से पता चलेगा कि ई की जो पोजीशन होती है वो 5 नंबर पे, और उसमें 5 और ऐड कर देंगे तो जे की पोजीशन आ जाएगी 10। उसके बाद जो ओ होता है वो 15 नंबर पे, टी 20, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देखते होंगे 2020 मैच, ठीक है। तो T20 का सबसे पहले जो नाम था वो था, सॉरी 2020 का जो पहले नाम था सॉरी T20, है ना। आजकल हम लोग T20 नाम से जानते हैं, सबसे पहले जब वो आया था तो 2020 बोला जाता था उसे, तो पहला वाला जो 20 था उसको निकाल के टी रख दिया गया वहाँ पे, तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो T20, ठीक है। तो 5 लेटर ये और 5 लेटर ये, इस तरीके से हमें 10 लेटर लगभग याद हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 5-5 के गैप में है। और ई जो टी को याद रखना, ई, जे, ओ, टी और वाई, ई, जे, ओ, टी और वाई, ठीक है। चलिए तो 10 निकल गए, 26 में से अब बचे 16। इन 16 पे हमें वर्क करना है, देखते हैं ज़रा किस तरीके से हम याद करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा आपने देखा होगा जब कैलकुलेटर वगैरह जो आते थे छोटे से, उन्हें जब इस्तेमाल करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया, तो उस पर सिंबल्स लिखने के लिए एक डिज़ाइन बना होता है। वो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे, ये ऐसे। तो ये लाइट्स होती हैं ऐसी, ब्रेक फॉर्म में लाइट्स होती हैं, ये लाइटें जलती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी नंबर लिखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा केवल 10 अंकों की ज़रूरत पड़ती है। वो अंक होते हैं हमारे 0 से 9। कोई भी अंक आप लिखोगे तो इन्हीं की मदद से लिखोगे, ठीक है। तो ये जो 0 से लेकर 9 तक के अंक हैं वो सारे के सारे अंक यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। जैसे अगर मान लो ये बीच वाली लाइट हम बुझा दें, ठीक है, तो आपकी ये राउंड फॉर्म में दिखाई देगा, यानी कि ये 0 है, ठीक है। अगर केवल हम पीछे की 2 लाइटें जला दें ये, तो आपको 1 दिखाई देगा। अगर हम इसको इस तरीके से जला लें तो ये आपको 2 दिखाई देगा, और हम इस तरीके से अगर जला दें तो आपको दिखाई देगा 3। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा 4, और इस फॉर्मेट में दिखता है 5, और सबसे लास्ट जो फॉर्मेट है जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत थी वो इसलिए बताया गया था, देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको 6, इस तरीके से, ठीक है। अगर इस 6 का हम थोड़ा सा डिज़ाइन को बदलें, इसको यहाँ से हटा दें, तो देखिए ज़रा आप लोग, इसमें और इसमें आपको केवल इतना अंतर दिखाई दे रहा होगा कि एक सीधा है और एक उल्टा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें F की, तो F को अगर हम आगे से थोड़ा सा बंद कर दें और इसको आगे बढ़ा दें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 6 जैसी डिज़ाइन बन गई है। यानी कि F की जो पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि E के बाद F, E की पोजीशन 5, E इजोटी का पहला लेटर है, A पूरी अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है, Z पूरी अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर है, उसकी पोजीशन 26 है, ठीक है। तो F की जो पोजीशन हो गई वो कितनी हो गई, 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं G पे, ठीक है। तो G बहुत आसान है, G की जो वैल्यू है वो G में छुपी हुई है। G हम लोग ऐसे बनाते हैं, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि G में क्या छुपा हुआ है, 7, और G की पोजीशन कितनी है,
7, ठीक है। H की अगर अपन बात करें तो H में हम लोग देखेंगे जो डिज़ाइन हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी वो बिल्कुल H के जैसी ही बन रही थी, है ना। इस तरीके से इसको बनाते हैं और हमारा जो H होता है उसमें ये 2 लाइनें नहीं होती हैं, क्लियर है, ठीक। और जब ये बंद होगा पूरा तो 8 बन जाता है। तो अगर हम इस H को यहाँ से बंद करें और सोचें कि ये ऐसा H हो अगर, तो ये हमें कैसा डिज़ाइन दिखाई देगा, 8 के जैसा, यानी कि H की जो पोजीशन है वो कितनी हो गई, 8, 8, ठीक है। I की अगर हम लोग बात करें तो I को हम लोग एक तरीके से और बनाते हैं, वो तरीका है इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग 9 भी बनाते हैं, ठीक है। तो I बहुत सिंपल है, I में जैसा आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही है कि I बिल्कुल 9 के जैसा है। तो I की कंपेयर हम किससे करेंगे, 9 से। इस तरीके से याद रखना काफ़ी आसान है, आप यकीन मानिए, आप जब एक बार देखोगे समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में वो याद हुआ है, ठीक है। लास्ट में आता है J आपको पता है इजोटी में आएगा क्योंकि ई ज्योति, ठीक है। तो ई ज्योति मतलब J दूसरा लेटर है, दूसरा मतलब 5 और 5 10, तो J की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। J के बाद आते हैं K पे, ठीक है। तो K पे क्या करेंगे हम लोग, K की वैल्यू होनी चाहिए 11, ठीक है। तो एक तो देखो इसमें ये रहा, 11 बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 1 और फिर से 1, है ना, 1 पे 11 होता है, तो 1 और 1। और K में हम देखेंगे तो ये 1 और ये 1, 3 बार हमें 1 दिखाई दे रहा है, हमें कितने की ज़रूरत है, 2 की, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो K में हम आगे लाइन निकालते हैं उसे हम 1 की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो K में 2 बार 1 लगा देंगे तो K की वैल्यू कितनी बन गई, 11, ठीक है। K के बाद आते हैं L पे। कार्टून तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, है ना, और नहीं देखे तो देखिए, अच्छा लगता है, अच्छे होते हैं कार्टून, माइंड फ्रेश करते हैं, ठीक है। तो L की बात करें हम लोग तो L में हम क्या करेंगे, L में चूंकि हमें क्या चाहिए, 2 अक्षर 2 अंक चाहिए, 1 और 2, क्योंकि L की पोजीशन होगी 12, ठीक है। तो अब चूंकि हमें यहाँ पे 1 तो दिखाई दे रहा है लेकिन 2 नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कार्टून्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो से यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, रेफ दिखाई दे रहा है, और इस रेफ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के बिल्कुल कार्टून जैसा कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा तारे ज़मीन पर मूवी है एक, उसमें जो बच्चा है छोटा सा, ईशान नाम है उसका, है ना। तो ईशान क्या करता है, वो भी तारों की दुनिया में अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में रहता है। तो उसको एक टास्क दिया जाता है, आप लोगों को अगर ध्यान हो थोड़ा सा बता देते हैं कि वो पेपर जब दे रहा होता है तो उसमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, कौन कौन सी। क्वेश्चन होता है उसके एग्ज़ाम पेपर में 6 + 9 = वॉट, है ना, होता है 6 + 9 = वॉट, ठीक है। तो अब वो सोचता है, अब चूँकि उसकी खुद की दुनिया बनाई हुई तो क्या करता है, एक प्लेन लेता है, प्लेन पे बैठ जाता है, बैठने के बाद वो एक ग्रह ढूंढता है जो 9 नंबर का हो, है ना, 9 नंबर का ग्रह ढूंढता है, उसको अपने प्लेन से उठाता है और फिर ऐड करने के लिए ढूंढता है 6 नंबर का ग्रह। उसे जब 6 नंबर का ग्रह दिखता है तो उसमें ले जाके 9 नंबर ग्रह को ऐड करा देता है और दोनों ग्रह क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उसका आंसर आ जाता है 0, है ना। तो है ज़बरदस्त एकदम से। तो अपनी दुनिया अपनी है। तो ये कार्टून है, कार्टून मूवी आप देखोगे तो ऐसी कई सारी क्रिएटिविटी आपको दिखाई वहाँ पर देंगी। जैसे आदमी, पेड़ की एक आँख है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अजीब हैं। तो L एक थोड़ा सा अलग है, तो याद करने में भी ज़्यादा समस्या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही अलग है और जो सबसे अलग है वो जल्दी याद होता है, ठीक है। चलिए M 12 के बाद M की बात करें हम लोग अगर, तो M बना हमारा 13 पे, और M के शेप को अगर हम थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि M जो है वो हमारे बिल्कुल 3 के जैसा बनता है। इस M को अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करेंगे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो ऐसा ही तो हमारा 3 बनता है ना। तो M में हमें क्या दिखाई दिया, 3, ठीक है। और 1 लगाने की ज़रूरत हमें यहाँ पे है, 1 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो M की वैल्यू कितनी हो गई, 13, ठीक है। ये 3 में बना रहने देता हूँ जिससे आपको याद रहे, लिंक रहे कि इसमें क्या दिखा। दूसरी सबसे ख़ास बात, M जो है ये पूरी अल्फ़ाबेट का सेंटर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अल्फ़ाबेट आधी हो जाती है, ठीक। और टोटल आपको पता ही है कि 26 होते हैं, तो सीधी सी बात है आधा कितना होगा, 13, यानी M की वैल्यू कितनी हो गई, 13। N की अगर हम लोग बात करें तो हम N की वैल्यू होगी 14, और 4 कैसे बनाते हैं, ऐसे, या थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे तो ऐसे। और बिल्कुल वैसा ही हमें पता है यहाँ पर बना हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इस जैसा। और अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 और ये आ गया 1, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 14, क्लियर है। चलिए O की बात करें, आपको पता O यानी कि इजोटी में कहीं ना कहीं आएगा ये, तो EJO यानी कि O 15।
दूसरी इसकी खास बात है, इसी लाइन में आपको एक सेंटर मिला था M, जो पूरी अल्फ़ाबेट का सेंटर था, और एक O मिला है जो केवल इजोटी का सेंटर है। देखिए 2 ऊपर E और J और 2 नीचे T और Y, तो O भी एक सेंटर है। एक सेंटर की वैल्यू 13 है और एक सेंटर की वैल्यू है 15। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो O 15 तक ख़त्म। ठीक, P पे आ जाते हैं। P के जैसा हमने ऊपर एक लेटर बना रखा है पहले से ही, तो आप लोगों को बड़े आराम से दिखाई दे रहा होगा कि वो कौन सा लेटर है। P की वैल्यू वैसे कितनी होनी चाहिए? O के बाद P आता है तो नॉर्मल सी बात है 16 होगी। 16 में हमें 1 और 6 इस्तेमाल करना है। तो देखिए P में 1 तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, बस 6 दिखाई नहीं दे रहा, वो देखना बहुत आसान है। आप देखिए कंपेयर कराइए F और P की, ठीक है। अगर F को हम इस तरीके से शेप को इस तरीके से शेप बनाते हैं, इसको राउंड शेप देंगे तो ये P ही तो बन जाएगा, ठीक है। तो हमें P में दिखाई दिया 6, कैसे? ऐसे। इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 6 और ये रहा 1, तो 1 और 6 कितना हो गया? 16। तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 16, ठीक है। चलिए Q पे आते हैं। तो Q भी बहुत आसान है, क्योंकि Q जैसा एक लेटर हम लोग आगे बना चुके हैं। देखिए हमने ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, तो ये Q में थोड़ी सी चोंच निकली हुई है इसकी आगे Q की, और एक चोंच वाला और था इसके ठीक ऊपर G, उसमें भी चोंच निकली थी। तो इसकी चोंच काट के कितना बना लिया था? 7। तो चोंच काट के कितना बनता है? 7। तो अगर चोंच काट के इसका 7 बनता है, तो आप, अगर आपने बचपन में ABCD पढ़ी है, इतनी तो पढ़ी ही होगी, है ना, कि आपको ये तो पता चल जाएगा कि अगर 7 की बात हो रही है तो वो 17 की बात अगर हो रही है तो वो G होगा या फिर Q होगा। अच्छा 27 हो नहीं सकता क्योंकि टोटल इतने होते नहीं हैं, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? 17। अच्छा इसका थोड़ा सा और एक कहानी के थ्रू आपको बताते हैं। Q, अगर आप लोग हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो हॉलीवुड में एक एक्टर है, नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो जेम्स बॉन्ड उसको बुलाते हैं, है ना। तो जेम्स बॉन्ड का आपको ध्यान होगा एक कोड होता है, कितना? 007, ठीक है। और आपको पता संख्या के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसको तो हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो 007। अच्छा उसकी जितनी भी मूवियाँ, उन मूवियों में भाई चूँकि वो क्या बनता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो अपने भाईजान बनते हैं, जो भाईजान उसमें मूवी में बने थे, ठीक है। तो जासूस, है ना, तो जासूस बनता है हर मूवी में। अब जासूस है तो उसका बॉस भी होगा, ठीक है। तो बॉस उसकी मूवी में, जेम्स बॉन्ड की हर मूवी में जो बॉस बनती है एक लेडी है, तो वो बनती है, उनका नाम हमेशा रखा जाता है मूवी में उनकी मैडम क्यू, ठीक है। केवल इतना ही नाम है, मैडम क्यू, ठीक है। तो मैडम क्यू की जब हम बात करेंगे तो हमें कौन याद आएगा? जेम्स बॉन्ड। और जेम्स बॉन्ड का नंबर है 007, और केवल बचा 7, और 7 से हम अंदाजा लगा लेंगे कि 7 का मतलब केवल G7 हो सकता है या फिर 17 Q हो सकता है। तो Q की वैल्यू यहाँ से हम याद रख सकते हैं, कितनी? 17, ठीक है। चलिए R पे आते हैं। R बड़ा ही प्यारा है, ठीक है। हो सकता है कई लोगों के मुँह में पानी आ जाए, इतना प्यारा R है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा R है, और अच्छा बना लेते हैं, डमरू सा बन गया जी। तो चलिए खैर, तो R की वैल्यू वैसे कितनी होनी चाहिए? 18, ठीक है। अच्छा अगर बचपन आपका बहुत बेहतरीन गुजरा होगा तो आपके किसी टीचर या मैम ने आपका हाथ पकड़ के बचपन में सिखाया होगा कि बेटा एक अंडा और एक और अंडा, 2 अंडे मिलके क्या बनते हैं? 8, ठीक है। अब 2 अंडे मिलके जब 8 बन गए तो ज़रा हम R पे गौर करेंगे तो हमें दिखाई देगा यहाँ से लेके यहाँ तक एक अंडा तो पूरा है हमारे पास, और एक क्या है? ये आधा अंडा है। तो हमें किसकी ज़रूरत है? एक हाफ फ्राई की, है ना। तो एक हाफ फ्राई और हम यहाँ पे अगर लगा दें अपनी तरफ से तो 2 अंडे हो गए, और 2 अंडे मिलके क्या बनेगा? 8, ठीक है, 8। तो 8 का R का मतलब हो गया 2 अंडे यानी कि 8, और 8 में अपन आगे 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 18, ठीक है। S की बात करते हैं तो S भी काफ़ी सिंपल है। S जैसा एक लेटर अपन ऊपर बना चुके हैं जो कि था I। देखेंगे कैसे? देखिए S को अगर हम केवल यहाँ से बंद कर दें, कुछ ना करें, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बिल्कुल 9 के जैसा दिखाई दे रहा है, केवल इतने को बंद करने से। तो S में अगर हमें 9 दिखाई दे रहा है तो आपको पता है केवल 9 कौन था? I, और 9 के बाद कितना आएगा? जिसमें 9 आए वो 19 होगा, 29 हो नहीं सकता। तो S की वैल्यू कितनी हो गई? 19, ठीक है। उसके बाद T को कुछ बताने की खास ज़रूरत है नहीं, T20 मैच होते हैं, और एजोटी का ये सेकेंड लास्ट लेटर है, तो T की वैल्यू कितनी है? 20, ठीक है। इसके बाद जो आने वाले लेटर हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। जैसा कि हमने L बनाया था,
दिख रहा होगा आप लोगों को L, पूरा कार्टून था, ज़बरदस्त लग रहा है, डिज़ाइन भी इसकी बहुत बेहतरीन लग रही है। ऐसे ही अपन डिज़ाइन का इस्तेमाल करेंगे U में और V में भी, देखेंगे ज़रा कैसे। अच्छा, U और V में अंतर कितना है? U में जो होता है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा क्या होता है, स्लोप में आता है, ठीक है, थोड़ा कर्व में चलता है, लेकिन V जो होता है वो बिल्कुल शार्प कट बनाता है यहाँ पे, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ज़रा देखते हैं कैसे, ठीक है। तो U का जो नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 21, ठीक है। तो 21 अगर हमें बनाना होगा तो 2 और 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें ज़रा 2 और 1 का इस्तेमाल हम U बनाने में कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत प्यारा लगेगा U आपको, देखें ज़रा, ये 2 और ये 1, ठीक है। तो ये 2 और ये 1 मिलके बना है U, ठीक है। तो आप अब किसी से पूछ सकते हो 1 और 11 वो चलता ना, 1 और 1 कितना होता, तो कोई कहता 11, कोई कहता 2। तो आप भी पूछ सकते हो कि 2 और 1 मिलके कितना होता है, तो आप वो बताएगा, या तो 21 बताएगा या 3 बताएगा। आप कहना नहीं वो U होता है। तो 2 और 1 मिलके कितना बनता है, U, ठीक है। तो यहाँ पे U दिखाई दे रहा है, ये 2 है और ये 1 है, तो 21 कितना हो गया, U। ऐसे ही V पे भी बात करेंगे हम लोग। V में हमें क्या चाहिए, 22 चाहिए, क्योंकि 22 इसकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है। तो अब देखेंगे ज़रा कैसे। तो देखिए एक तो 2 और ये आ गया, अब इस 2 को हमें आईना दिखा देना है। अब जब आगे रीजनिंग में पढ़ोगे वाटर एंड मिरर इमेज, है ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि एक इमेज यहाँ पे बनी है और उसके सामने इस तरीके से शीशा लगा दिया गया अगर, तो ये इमेज कैसी होती है, यहाँ से ऐसे करके उलट जाती है, और उलट के ये कैसी दिखाई देती है, ऐसी। अब ज़रा बीच में से शीशा निकाल दो। अब बीच में से अगर हम शीशा निकाल देंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और 2 थोड़ा सा और अच्छा बन गया, ठीक है। तो ये 2 और 2 दोनों जब मिल गए तो दोनों की नोब नीचे ले जाके हमने मिला दी, और ये यहाँ पे 2 और 2 मिलके कितना बन गया, V। देखिए नीचे आपको V शेप दिखाई दे रहा होगा, और ये 2 और ये उल्टा 2, ठीक है। तो दोनों 2 मिलके कितना बन गया, V, यानी कि V की वैल्यू कितनी हो गई, 22। चलिए उसके बाद W पे आते हैं। तो W में तो कुछ खास करना नहीं है, क्योंकि W नॉर्मली बच्चों को जब ABCD शुरुआत में सिखाते हैं तो M और W, उसे हमेशा W उल्टा M ही पता चलता है ना। W क्या है, उल्टा M है। तो उल्टा M M में हमें क्या दिखाई दिया था, 3, और W में भी हमें 3 ही दिखाई देगा जब हम इसको बढ़िया से बनाएंगे ऐसे करके। तो देखिए इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे तो हमें 3 जैसा यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि M में भी 3 दिखाई दिया और W में भी 3 दिखाई दिया। अब 3 से 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो 3 यानी कि C होगा, या 3 यानी कि M होगा, या 3 का मतलब 23 यानी कि W होगा, ठीक है। अब 33 तो होगा नहीं, ठीक है। तो केवल 3, अगर W की बात आएगी तो आपको ये तो पता ही अंदाज़ा रहेगा कि W सबसे लास्ट में लगभग किनारे आता है, तो यानी उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लगभग 23। तो ये W की वैल्यू कितनी होगी, 23, ठीक है। X की अगर अपन लोग बात करेंगे तो X के जैसा भी हम लोगों ने एक लेटर ऊपर बना रखा है जो कि था N, ठीक है। N में देखिए हमने यहाँ से 4 निकाला था, और यही 4 हम X में यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको 4 जैसा दिखाई दे रहा होगा, तो X में भी 4 और N में भी 4, ठीक है, और D में 4 है ही। तो D में तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, D 4 पे है कि कितने पे है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको यहाँ हो सकता है केवल कि N 14 और X 24, लेकिन आपको इतना तो अंदाज़ा रहेगा ही कि W के बाद X है, या Y से पहले X है, या फिर सीधी सी बात है X कहाँ पे है, इतना तो पता ही रहेगा कि X हमारा लगभग सबसे लास्ट में ही है, ठीक है। तो लास्ट में होगा, टोटल 26 है, तो 1-2 ऊपर नीचे ही होगा, तो 4 कब आएगा, जब 24 होगा, ठीक है। तो X की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 24। यहाँ से हमने ये 4 निकाल लिया, क्लियर है। चलिए Y की बात करेंगे तो एजोटी का सबसे लास्ट लेटर है Y हमारा एजोटी का, और उसका नंबर हुआ, चूँकि 5 लेटर थे तो 5 गुना 5 बना 25, ठीक है। तो Y की वैल्यू कितनी हो गई, 25। और सबसे लास्ट में जो हमारा आता है वो आता है Z की वैल्यू आपने सबसे पहले याद कर ली थी, 26। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका रिवीजन एक बार, मेरे ख्याल से मैं बस इतना कहूँगा आपसे, अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हो, वैसा तो ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हो तो जो डिज़ाइन मैंने आपके इन अक्षरों को पहनाई है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बिना देखे एक बार कॉपी पे इन डिज़ाइंस को बना लेना है। जैसे कि अगर मान लो आप लिखने बैठ गए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें घर पे प्रैक्टिस कैसे करनी है ना। तो वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा मेमोराइज़ करें। मेमोराइज़ करने के बाद मान लो आपने कोई मन में कोई लेटर आ गया, जैसे आपका नाम ही है, ठीक है, जैसे मान लिया आपका नाम विवेक है, ठीक है,
विवेक, है ना। तो अब विवेक में आपको बस ये सोचना है कि इसकी डिज़ाइन कैसी थी, ये मत सोचिए कि इसका नंबर क्या था, आप ये सोचो कि इसकी डिज़ाइन क्या थी। मैंने पहले ही बताया था कि विजुअल्स मेमोरी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, तो हमें वो डिज़ाइन दिमाग में बैठा लिया, नंबर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे वी था, तो वी में आप ध्यान लगाइए, देखिए यहाँ पे एक कट बताया था सर ने, तो कट कैसे बन सकता है, यानी कि ऐसे करके 2 में एक चोंच, 2 की चोंच, उल्टा 2 था तो एक और 2 की चोंच, तो यहाँ पे क्या बन गया v। बस आई में कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है क्योंकि आई का मैंने इसका इस्तेमाल ना करके इस वाली आई का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 9, फिर से v आ गया, कोई दिक्कत नहीं, e आ गया, e आपको पता एजोरिटी का सबसे पहला लेटर है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 5। जैसे ही k आपके दिमाग में आया आपको पता चलेगा कि इसमें तो 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं और हमें 11 बनाने के लिए 2 डंडों का इस्तेमाल करना था इस तरीके से, यानी कि एक डंडा यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो 1 पे 1 11। क्लियर हो गई बात। तो थोड़ा सा जब भी आप इन लेटर्स को देखें थोड़ा सा आपको गौर करना, और यकीन मानिए फर्राटेदार आपकी ABCD बिल्कुल तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपको किस स्पीड में तैयार करनी है अल्फ़ाबेट, ज़रा इसको भी देख लें, क्योंकि जब स्पीड अच्छी होगी तभी आप दूसरे को कंप्लीट कर पाएंगे, वरना उंगलियों पे गिन के तो सभी लोग कर लेंगे, चाहे वो पहली बार के ही क्यों ना